दरवाजा पूनम ने खोला। पूनम को देखकर रोहित आश्चर्यचकित हो गया। पूनम दुल्हन के लिबास में सामने खड़ी थी। लाल सुर्ख लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी वह। उसने हल्का मेकअप भी कर रखा था जो उसके हुस्न को और निखार रहा था। पूनम ने रोहित के पैर छूने जाए तो रोहित पीछे हट गया। ये क्या कर रही है आप? रोहित चौंकते हुए बोला। अपने पति से आशीर्वाद ले रही हूँ और क्या। पूनम की आंखों में बनावट का कोई नामो निशान नहीं था। अरे वह तो एक नाटक जैसा है, सचमुच का थोड़े ही है। जैसे तैसे रोहित बोला। पर मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। पहले मैंने भी सोचा था कि नाटक ही तो करना है, कर लूँगी। लेकिन जब से आपने मुझे दुल्हन वाला लहंगा चोली दिलवाया था तब से मैं सोचने लगी कि क्या वाकई दुल्हन बन रही हूँ। उस दिन मैं पहले तो निश्चित नहीं कर पा रही थी कि मुझे करना क्या है। फिर मेरे दिल ने कहा पूनम तू दुल्हन बन रही है और दुल्हन ने केवल तन से बल्कि मन से भी दूल्हे की होती है। क्या तू मन से रोहित की दुल्हन बन पाएगी? इस प्रश्न पर मैं उस दिन बहुत सोचती रही। इतना कि रात के 10 बज गए थे। उस रात की बुकिंग वाला ग्राहक बगल के कमरे में मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था और उस समय मैं भंवर में हिचकोले खा रही थी। फिर मैंने अपने मन की आवाज़ सुनी जो कह रहा था कि दुल्हन बनने के लिए मन को भी दुल्हन बनना पड़ेगा। केवल तन से दुल्हन बनना एक छलावा है और एक मासूम व्यक्ति के साथ छलावा कर उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर क्या था? उसने तय कर लिया कि वह मन से भी दुल्हन बनेगी। उसने उस रात के ग्राहक से क्षमा मांग ली और उसके पैसे वापस कर दिए। उस दिन यह तय किया कि अब ये धंधा और नहीं करेगी वह। पूनम सांस लेने के लिए रुकी। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया। क्या तुम वाकई मुझे प्यार करती हो? पता नहीं, उस समय मेरे दिमाग में प्यार व्यार जैसी कोई चीज नहीं थी। तो केवल दुल्हन की भूमिका जिसे मुझे मन से निभाना था। मैंने अपना निर्णय मालिक को बता दिया था कि मैं अब आगे ये धंधा नहीं करूँगी। मालिक ने भी मेरे निर्णय का सम्मान किया और कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। नियम के अनुसार मुझे वह फ्लैट खाली करना था। मैंने यह फ्लैट किराए पर ले लिया और पिछले 2 दिनों से मैं यहाँ रह रही हूँ। अब मैं केवल तन से नहीं बल्कि मन से भी आपकी दुल्हन बन गई हूँ। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आज रात आपकी दुल्हन के तौर पर आपकी अंग शाइनी बन सकूं। पूनम का चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें काजल से और भी बड़ी बड़ी लग रही थी। इस बदलाव को देखकर रोहित भावुक हो गया। उसने सोचा ही नहीं था कि एक वेश्या भी ऐसा सोच सकती है। पूनम ने इतना कुछ सोच लिया था जो एक वेश्या कभी सपने में भी नहीं सोच सकती है। माना कि वह तन से पवित्र नहीं है लेकिन वह मन से तो पवित्र है। उसने कुंदन की तरह खुद को आग से तपाया है और उसमें और निखार आ गया है। रोहित की नजरों में पूनम का गत अचानक बढ़ गया। उसे अब वह एक देवी नजर आने लगी, पवित्रता की देवी। एक ऐसी देवी जिसके संपर्क में आने पर और भी लोग पवित्र हो सकते हैं। रोहित खुद को धन्य समझने लगा जो उसके कारण एक वैश्या का उद्धार होने जा रहा था। पर क्या पूनम सिर्फ एक रात के लिए ही दुल्हन बनेगी या वह
उसकी हर रात दुल्हन की तरह सजेगी। इस प्रश्न पर रोहित ठिठक गया। बात तो एक रात के लिए हुई थी, क्या पूनम हमेशा के लिए उसकी होने को तैयार है? ये लाख टके का सवाल था। रोहित आगे बढ़ा और पूनम का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या तुम मेरी हमेशा के लिए दुल्हन बनना स्वीकार करोगी पूनम? रोहित की आवाज में कंपन था। पूनम ने शायद ये अपेक्षा नहीं की थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कंफर्म करने के लिए कहा, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि क्या हमेशा के लिए मेरी पत्नी बनना पसंद करेगी? ये वाक्य सुनकर पूनम की आंखों में आंसू आने लगे। वे रोहित से चिपक गई। वाक्य ये दर्शन कल्पनातीत था। ने रोहित ने सोचा था और ने ही पूनम ने। दोनों एक दूसरे में ऐसे लिपट रहे थे, दोनों के मन में प्रेम के अंकुर फूटने लगे। बिना प्रेम के पति पत्नी का रिश्ता भी कोई रिश्ता होता है क्या? जो लोग प्रेम किसी और से तथा शादी किसी और से करते हैं, वे सबसे अधिक धोखा स्वयं को ही देते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन सबसे दुखद होता है। दाम्पत्य जीवन का आधार ही प्रेम और विश्वास है। प्रेम और विश्वास की नींव पर दाम्पत्य रूपी महल खड़ा होता है। सोचिए कि जिसकी नींव ही कमजोर होगी, वह महल क्या सही होगा? रोहित की आंखें भी गीली हो गई थी। आज उसके मन में भी पहली बार प्रेम का आविर्भाव हुआ था। जब उसने पहली बार पूनम को फोटो में देखा था, तब उसे पूनम एक भोग्या ही नजर आई थी, किंतु आज वह एक गंगाजल की तरह पवित्र स्त्री नजर आ रही थी। उसने रोहित के लिए अपना धंधा भी छोड़ दिया था, फ्लैट भी छोड़ दिया था, जबकि उसे ये भी ज्ञात नहीं था कि वह उससे विवाह करेगा या नहीं। अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा था उसने। वह कैसे अपना जीवन गुजारेगी भविष्य में, इसका कोई रोड मैप तो बनाया होगा उसने। रोहित ने उससे इस बारे में पूछा तो वो बोली, उस समय मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था और हकीकत यही है कि आज भी नहीं सोचा है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जब मैं दुल्हन बन रही थी तो बस दुल्हन की पवित्रता के बारे में ही सोच रही थी। कोई भी छोटा मोटा काम कर लूंगी और अपना जीवन गुजार लूंगी, यही सोचा था। मुझ जैसी लड़की कभी पत्नी बन सकेगी, ये तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। पर मेरे कारण तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले क्या मुझे स्वीकार कर पाएंगे? पूनम के प्रश्न वाजिब थे, जिन्होंने रोहित को सोचने पर मजबूर कर दिया था। रोहित पलंग पर बैठ गया और उसने पूनम से कहा, क्या एक कप चाय मिलेगी? पूनम ने मुस्कुराकर रोहित को देखा। आज तो आपकी सुहागरात है, आपके लिए एक गिलास दूध तैयार किया है मैंने, वो भी केसर वाला। कहो तो ले आऊं? रोहित ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, नहीं, अभी तो चाय की इच्छा हो रही है। अगर चाय बना सकती हो तो बहुत मेहरबानी होगी। इसमें मेहरबानी कैसी? आज तो आप मेरे सरताज हैं, आपका हर हुक्म सिर आंखों पर है। अभी बनाकर लाती हूँ चाय। और वे किचन में चाय बनाने चल गई। पूनम चाय बनाकर ले आई। एक कप रोहित को पकड़ा दिया और दूसरा कप खुद ने ले लिया। रोहित अपना कप पूनम के होठों के पास ले गया और बोला, एक सिप लेकर इसे मीठा बना दो पूनम। पूनम ने रोहित की आंखों में देखा, वहाँ प्यार का समुद्र लहरा रहा था। उसने मुस्कुराकर रोहित को देखा और एक सिप ले लिया। उसने भी अपना कप रोहित के होठों से लगा दिया और आंखों से ही पले निवेदन कर लिया। रोहित ने भी एक सिप उसके कप से ले लिया। अब चाय और भी मीठी लगने लगी थी। स्वाद भी भावनाओं के अनुरूप होता है। प्रेमी प्रेमिका के होठों में शहद होता है। उनके होठों से जो कोई खाद
पेट सामग्री लग जाएगी, उसकी मिठास स्वतः ही बढ़ जाएगी। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। चाय समाप्त कर पूनम ने रोहित को उसके दूल्हे वाले कपड़े दे दिए पहनने के लिए। रोहित गुमसुम सा सोचता ही रहा। पूनम बोली, अपनी ख्वाहिश पूरी कीजिए ना। रोहित अनमना सा बैठा रहा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो पूनम ने उसे छेड़ते हुए कहा, उस दिन भी आपने कुछ नहीं किया था। उस दिन मुझे दुल्हन बने देखना चाहते थे आप, इतनी सारी व्यवस्थाएं भी की। जब आज दूल्हा बनने का वक्त आया तो आप फिर से पीछे हटते से लग रहे हैं, ऐसा क्यों? रोहित काफी देर तक सोचता रहा, फिर वह पूनम का हाथ पकड़कर बोला, उस दिन तो मैं केवल एक रात का दूल्हा बनना चाहता था, पर आज सोच रहा हूँ कि एक रात का ही क्यों, हर रात का बन जाऊँ तो क्या बात है? बोलो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? इस बार पूनम बहुत देर तक सोचती रही, फिर बोली, ये मेरा परम सौभाग्य होगा, परंतु गांव के लोग क्या मुझे तुम्हारी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या तुम्हारी माँ मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर पाएगी? पूनम का चेहरा उदास था। रोहित सोचता रह गया। काफी देर सोचने के बाद वह बोला, मुझे 1 महीने का समय दो पूनम, 1 महीने बाद बताऊंगा तुम्हें इस बारे में। और हाँ, क्या तुम मेरा 1 माह का इंतजार कर सकोगी? पूनम ने आश्चर्य से रोहित को देखा और कहा, 1 महीने क्या, सारी उम्र इंतजार करूंगी आपका। और वह रोहित से लिपट गई। रोहित ने भी उसे बाहों में कस लिया और पूनम से अलग होते हुए रोहित बोला, मैं अब जा रहा हूँ, 1 महीने बाद आऊंगा, तब हम शादी करेंगे। और फिर पूनम ने उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा, इतने ऊंचे सपने मत दिखाओ, अगर टूट गए तो बहुत दुख होगा। मैं इसी तेहरी पर बैठी रहकर जिंदगी भर आपका इंतजार करूंगी। पूनम ने रोहित के पैर छू लिए। रोहित चला गया। ठीक 1 महीने बाद रोहित पूनम के पास आया और बोला, मैं आ गया हूँ पूनम, चलो यहाँ से दूर चलते हैं, इतनी दूर जहाँ कोई हमें जानता तक नहीं हो, वहाँ एक अलग दुनिया बसाएंगे हम दोनों, बिना कोई प्रश्न पूछे। क्या मेरे साथ चलोगी? पूनम रोहित को देखती रही और बोली, मुझे 1 घंटे का समय दो, बस मैं अभी आई। और वह दूसरे कमरे में चली गई। ठीक 1 घंटे बाद अपने कमरे से निकली तो वह एक सूटकेस के साथ चलने के लिए तैयार थी। दोनों चल दिए। बाहर फ्लैट का मालिक खड़ा था। पूनम ने उसे चाबी दी और बोला, ये लीजिए आपकी चाबी, किराया आपके खाते में जमा करा दिया है, यहाँ जो सामान पड़ा है उसे गरीब में बांट देना। रोहित पूनम को लेकर कार में बैठ गया। 7-8 घंटे की यात्रा करने के बाद रोहित और पूनम एक कस्बे के एक घर के सामने खड़े थे। पूनम ने पूछा, किसका घर है ये? तुम्हारा, रोहित ने मुस्कुराकर कहा। मेरा, आश्चर्य से बोली पूनम। हाँ तुम्हारा। अंदर चलोगे या सब कुछ यहीं बाहर ही करना है? रोहित के होठों पर शरारत खेलने लगी। पूनम शर्मा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित ने ये सब कब कर लिया। वह घर के अंदर दाखिल हुई तो रोहित ने उसे अपनी माँ से मिलवाया। पूनम ने अपनी सास के पैर छुए। इतने में पूनम के मम्मी पापा एक कमरे से निकलकर पूनम के सामने आ गए। उन्हें देखकर पूनम खुशी से पागल हो गई और अपनी माँ से लिपट गई। उसकी आंखें बरस पड़ी। उसने रोहित को देखा। याद है पूनम, जब मैंने 1 महीने का वक्त मांगा था तुमसे, इस 1 महीने में यही सब किया है। अपने गांव का पुश्तैनी मकान दुकान सब बेचकर यहाँ एक मकान और दुकान खरीद ली है। माँ को मना लिया और तुम्हारे मम्मी पापा का पता कर उन्हें भी मना लिया। दोनों के मम्मी पापाओं के आशीर्वाद के बिना कैसी शादी। आओ पंडित जी, अब अपना काम शुरू कर दो।
क्या पता मोहतरमा का मूड चेंज ना हो जाए कहीं, इसलिए जल्दी से फेरे करवा दो। रोहित पूनम को छेड़ते हुए बोला। उत्तेजना में पूनम सबके सामने ही रोहित से लिपट गई। पंडित जी ने श्लोक बाँचने शुरू कर दिए। समाप्त।